सो हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाइथन लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि आपको आगे के लेक्चर्स में काम आने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट लेक्चर बना दूँ। छोटा सा लेक्चर होगा ये, जहाँ पर हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को समझेंगे और फिर आगे का जो लेक्चर, आगे के जो 2 लेक्चर्स होंगे, 1-2 लेक्चर्स, उसमें इसका छोटा सा रोल है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती रहेंगी इन फ्यूचर लेक्चर्स में 1 बाय 1 उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। देखिए, होता क्या है कि अगर मैं सारा चीज़ एक जगह पर ही पढ़ा दूँ तो आपके लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है मैं धीरे धीरे उन्हें लेकर के चलूँगा। तो आज हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो देखिए समझिए सबसे पहले कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज़ 0 to 9। ठीक है, ये क्या है? ये डेसिमल नंबर्स हैं, ये डेसिमल नंबर्स हैं। और बाइनरी नंबर क्या होता है? अच्छा, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे तो बेस होता है 10। इसी तरह से जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। ठीक है, जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 0 से 1, यानी कि 0 या 1, यही दोनों हो सकता है। और ये होता है बाइनरी नंबर और इसका बेस होता है 2। ठीक है, बेस 2 और डेसिमल का बेस 10। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, लेकिन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ज़रा कि क्यों सीख रहे हैं हम ये कन्वर्जन। तो देखिए, जो कंप्यूटर है ना हमारे पास, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है कि वो कंप्यूटर सिस्टम हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज कह लीजिए या बाइनरी लैंग्वेज कह लीजिए, वही समझता है। यानी कि 0 और 1 में ही वो समझता है किसी भी तरह के इनपुट को, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन को, कमांड को वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही समझता है। अगर मैं उसे 7 लिख करके समझाना चाहता हूँ कि 7 + 2 कर दो, तो वो 7 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 2 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, प्लस को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर वो समझेगा कि 7 + 2 आप क्या कहना चाहते हो। अब बाइनरी में चाहे इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन हो, मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में होता है इसका। ठीक है, तो इसका कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और ये रिप्रेजेंटेशन को ये कन्वर्ट करेगा, ऐड करेगा, फिर ऐड करने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो भी कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, 1-0 के फॉर्मेट में कुछ होगा, समथिंग समथिंग, और फिर वो क्या करेगा? इसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये चीज़ को रिटर्न करेगा। और आपको ये पूरी कहानी मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको समझाया, मतलब समझाया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कंपाइलर इंटरप्रेटर का कंसेप्ट समझेंगे तो वहाँ आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में समझता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन से देते हैं नंबर के फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेट, इवन A to Z जो हो गया, स्मॉल चाहे आप ले लें चाहे आप कैपिटल ले लें, ठीक है, जो भी आप ले लें, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स ले लें, सब का सब जो है ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर और फिर इसे समझ में आता है। और फिर ये क्या करता है? आउटपुट भी बाइनरी में प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे लिए एक ट्रांसलेटर बैठा होता है अंदर में, जो कि वो हम कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। जैसे 7 + 2 9 होता है, तो 9 जो है वो कंप्यूटर रिटर्न नहीं करता, कंप्यूटर इसका जो फॉर्म है वो बाइनरी फॉर्म देता है हमें। ठीक है, 9 का बाइनरी फॉर्म आप 1001 होता है, तो कंप्यूटर ये रिटर्न करेगा। ठीक है, और कंप्यूटर ये रिटर्न करेगा और जो हमारा जो ट्रांसलेटर है वो इसे 9 में कन्वर्ट कर देगा ताकि हम इसे समझ पाएँ इजीली। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब कुछ मैंने अपनी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में बताया है। आप वहाँ जाएँ और इन चीज़ों को समझें। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम कन्वर्जन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कन्वर्जन को देखते हैं। फाइन, सो देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? क्योंकि उसका बेस 10 होता है, मैंने आपको बताया। तो x अगर डेसिमल नंबर है तो उसका बेस 10 दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और कोई भी बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, तो इस तरह से ऐसे लिख देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज देखिए होता क्या है कि सपोज 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 10, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लिख दूँ विदाउट गिविंग एनी बेस, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो क्या है, 10 है या फिर 2 है? तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते तो पता चल जाती कि अच्छा ये बेस 2 यानी कि बाइनरी नंबर है, 10 बाइनरी नंबर है। और यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो 2 कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक ऑक्टल नंबर भी होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है। अगर आपको इन सब पे लेक्चर चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं डाल दूंगा। तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो लोग कैसे समझ में आए कि 2 ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, तो उसी के लिए हम लोग बेस यहाँ पर 10 डाल देते हैं। तो मतलब बेस से पता चल रहा है कि ये कौन सा नंबर है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले 6 बेस 10 यानी कि ये कौन सा नंबर था? ये मेरा डेसिमल नंबर है। और ये बेस 2 वाला जो भी है यानी कि ये मेरा बाइनरी नंबर है। ठीक है,
एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले देखना है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन को। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6, ठीक है। तो 6 जो है हमारे पास नंबर है वो है 6। हम एक टेबल से बनाएंगे जहाँ पर सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, दूसरा हमारे पास होगा कोशेंट, जहाँ पर मैं क्या करूँगा कोशेंट लिखूँगा n/10 करने पर क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है। और तीसरा मैं लिखूँगा रिमाइंडर, यानी कि n मॉड्यूलस 10, सॉरी नॉट 10, वेट, या सो या सो n/2 और यहाँ पर n। तो हम लोग एक टेबल बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर हमारे पास नंबर होगा, जो भी हमारा नंबर गिवन है, जैसे 6 था। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूसरे कॉलम में कोशेंट और तीसरे कॉलम में रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है ये ज़रा समझाता हूँ मैं आपको। और ये कोशेंट जो भी होगा ना, ये कोशेंट जो भी आएगा उस कोशेंट को इंटीजर फॉर्म में लिखना है आपको। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम लोग को इसे फ्लोट में नहीं लिखना, पॉइंट में नहीं लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे भी इंटीजर फॉर्म में ही होता है, ऑब्वियस है। बहुत लोग होते हैं जो डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट में लिख देते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया पहले। और रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक कन्वर्जन करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो देखिए 6 हमारे पास जो है वो हमारा डेसिमल नंबर है और मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहा हूँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, कोशेंट क्या होगा। देखिए कोशेंट क्या होता है, बहुत से लोग कोशेंट नहीं पता होगा तो वो बता दूँ मैं कि देखिए 2 से मैं डिवाइड करता जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बेस 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो कोशेंट यहाँ पर 3 आया, 3 2 6 और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो ये जो होता है ना इसको रिमाइंडर कहते हैं और ये जो होता है इसको कोशेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये रिमाइंडर हो गया और ये जो है हमारे ये कोशेंट हो गया, ठीक। तो मैं कोशेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कोशेंट यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3 आ जाएगा जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से ही डिवाइड करना है बेसिकली आपको, बस इस चार्ट को, इस टेबल को फॉलो करते चलना है। और रिमाइंडर क्या होगा जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पर 0 लिख लूँगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं जो ये कोशेंट है इसको यहाँ पर नंबर के तौर पे ले आऊँगा, ठीक है। और फिर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं 3 को फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1। और ये देखिए तो कोशेंट भी 1 आया, ठीक है, कोशेंट भी मेरा 1 आया और रिमाइंडर भी 1 आया। सो मैं यहाँ लिखूँगा 1 1। नेक्स्ट फिर ये मेरा यहाँ पर नंबर उधर जाएगा। अब ध्यान रखेंगे कि एक तो आप कर सकते हो क्या कि जब आपके पास ये 1 आ गया ना 1, तो जब भी आपका कोशेंट 1 आ जाता है, जब भी आपका कोशेंट 1 आ जाता है तो वहीं पर आपको स्टॉप कर जाना चाहिए। देखिए 0 आ जाए या 1 आ जाए तो आपको स्टॉप कर जाना है, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मूव करना है, यानी कि यहाँ से आप मूव करते हुए ऐसे जाएंगे और जो भी नंबर है वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आपका नंबर मिला 1 1 0 और यही बेसिकली 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ 1 1 0, ठीक है। ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया फालतू का, लेकिन आप यहाँ से बस ऐसे कर सकते हो। मैं इस 1 को यहाँ पे लिख करके फिर 0 भी ला सकता था, इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बता दिया 0 बना। आपको कुछ नहीं समझना, अगर आपको 1 दिख जाए या 0 दिख जाए, 1 में ही काम हो जाता है। 1 दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसके बाद उसको इस तरह से रिवर्स करते हुए लिख देना है, यानी 1 1 0 और ये हो जाएगा मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन नंबर। चलिए एक और एग्जांपल, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर, यहाँ पर लिखूँगा मैं कोशेंट और यहाँ पर लिखूँगा मैं रिमाइंडर, ठीक है फाइन। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास जो नंबर है वो है 97, ठीक है। 97 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलना है 97 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 48, वेट, ओके, सो 48 मिल गया, 48 मिल गया, ठीक है। और रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप थोड़ा सा अब इसे मेंटली कैलकुलेट करो, अदरवाइज आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है वो क्या करें, वो इस तरह से कैलकुलेट करें और रिमाइंडर क्वेश्चन निकालते चले जाएं। तो 97 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्वेश्चन 48 मिलता है, रिमाइंडर 1 मिलता है। फिर ये 48 यहाँ पर नंबर के तौर पर उतर जाता है, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 24 मिलेगा और यहाँ पर मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। फिर ये 24 यहाँ पर आ जाता है, फिर इसको 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 12 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। फिर ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 12 को करूँगा तो 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर मैं जब इस 6 को यहाँ पर करूँगा फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर जब यहाँ पर 3 में ले आऊँगा तो क्या होगा, जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा। जैसे ही यहाँ पर 1 आता है, जैसे ही यहाँ पर क्वोशेंट 1 मिल जाता है, हम क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आया 1 1 0 0 0 0 1। So basically this is the binary representation of 97.
चलिए, तो ये मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझा दिया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दूसरा हमारे पास आता है बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन, जो कि बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 110 बेस 2। आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है, सबसे पहला डिजिट जो है उसको 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे कह रहा हूँ मैं, सबसे पहला डिजिट को 2 के पावर 0, सबसे पहला जो डिजिट है वंस प्लेस पे आप 2 का पावर 0 लिख लो, ठीक है, वंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे आप 2 का पावर 1, और ये जो थाउजेंड्स प्लेस है यहाँ पे 2 का पावर 2, मतलब कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, अगर आगे होता है 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। इस तरह से आप क्या करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे इंक्रीज करते हुए 2 की पावर, ठीक है। इस तरह से आप लिख लो, और कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहला आप पकड़ो 1 इंटू 2 का पावर 2, ठीक, प्लस ये मैंने कर लिया, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0, सो 0 इंटू 2 का पावर 0। आप इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो सबसे पहले ये तो आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस, या जाएगा 2 प्लस 0, यानी कि 6 बेस 10। तो ये देखो कहीं ना कहीं वेरीफाई भी हो गया कि पिछला हमारा जो था वो 6 ही आया था 110 के फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो 6 का जब बाइनरी किया था तो 110 आया था, और जब मैंने बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट किया तो 110 मेरा क्या आ गया, 6 टू द बेस 10 आ गया। यानी कि डेसिमल नंबर में बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन जो है वो इस तरह से होता है। अभी देखिए यहाँ पर मैं बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन करूँगा तो मुझे कुछ नहीं करना, 1 1 1 1 लिखूँगा, बेस 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और फिर कुछ नहीं करना, उस तरह से मल्टीप्लाई करना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का पावर 3 इंटू 1 दैट इज़ 8, प्लस 2 का पावर 2 इंटू 1 दैट इज़ 4, प्लस 2 का पावर 1 इंटू 1 दैट इज़ 2, प्लस 2 का पावर 0 इंटू 1 दैट इज़ 1। 2 का पावर 0 तो 1 ही होता है ना, 2 का पावर 0 तो 1 ही होता है ना, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। चलिए, तो अब आप इसको ऐडअप कर लोगे तो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 4 15। सो ये 15 का जो है रिप्रेजेंटेशन है, 15 का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15 का रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये 15 का रिप्रेजेंटेशन है तो आप क्या करो कि आप 15 को एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। मैं चलिए फटाफट से कर देता हूँ। 15 जो है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप एक बार 15 को क्या कर लो, कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बना दिया इस तरह से, आप यहाँ पर करो। 15 को जब मैं 2 से डिवाइड, देखिए ये n होता है, ये n/2 होता है, ये n मॉडुलस 2 होता है। अब आप क्या करो, अब कर लो सिंपली कैलकुलेशंस। तो कैसे करोगे, 15 डिवाइड बाई 2, जब यहाँ पर आप करते हो तो 7 आता है, 7 आया और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। जब आप, अरे ऐसे आप एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट कितना आएगा, 7 14, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो 7 में तो रिमाइंडर ये है, क्वोशंट ये है, ठीक है। तो क्वोशंट बीच में लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अब इस तरह से आप करते जब 7 नंबर बन जाएगा, फिर आप 7 को इस तरह से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6 हो गया, फिर से 1। तो ये मेरा क्वोशंट है, ये मेरा रिमाइंडर है। तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1, फाइन। देन हमारा नेक्स्ट जो होगा वो फिर से 3 आ गया। तो 3 को जब हम करेंगे तो फिर से मैं 2 से जब करूँगा 3 को तो क्वोशंट मुझे 1 मिल जाएगा और रिमाइंडर मुझे 1 मिल जाएगा, ओके। अब क्या है, कुछ नहीं करना, जैसे ही यहाँ पर 1 मिल गया मैं स्टॉप कर जाऊँगा, इस तरह से यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो 1 1 1 1 और बेस 2, यानी कि 15 बेस 10 जो है वो यही है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर जब कन्वर्ट किया तो मुझे ये मिल गया। सिंपल सा टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी टेक्निक है, आप इसको लगाइए और आप इजीली बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये आप होमवर्क करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनका आंसर क्या होगा। देखिए पहला ये जो क्वेश्चन है, एक सेकंड, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये आप पॉज करके यहाँ पर होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। यानी कि ये डेसिमल नंबर है और इनको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और दूसरा जो होमवर्क क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि ये आपको बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ सिंपल सी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। यहीं पे मैं ये लेक्चर जो है ये ओवर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होमवर्क ज़रूर करेंगे। होमवर्क ज़रूर कीजिए, आने वाले लेक्चर में इसका काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है, तो वहाँ पर मैं नहीं समझाने वाला ये सारी चीज़ें। तो आप लोग इसको होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताइए। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ऑपरेटर्स, जो लेफ्ट कुछ हुआ है ऑपरेटर्स, वो सारा ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, ये सारे टोकन्स पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो थैंक यू। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।